अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, डेट इज़ द एटमॉस्फेयर। इसमें हम डेफिनेशन वगैरह और कंपोजिशन पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की। आज के टॉपिक में साइड ब्लॉक पढ़ेंगे और साथ में लेयर्स पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लेयर्स का। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन दी हुई है। एटमॉस्फेयर इज़ द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेज अराउंड द अर्थ। हमारी जो अर्थ है इसकी सराउंडिंग में जो डिफरेंट गैसेज हैं उनका एक इन्वेलप सा है। इन्वेलप कहते हैं बेसिकली कवरिंग को। तो हमारी सराउंडिंग में क्या है, हमारे अर्थ की सराउंडिंग में एक कवरिंग है गैसेस की। उन गैसेस को हम बोलते हैं कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। इट एक्सटेंड्स कंटिन्यूसली फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री। किसी भी बाउंड्री के बगैर जो है वो हमारे अर्थ सरफेस से एक्सटेंड कर रहा है। अबव 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास लाइज विद इन 30 किलोमीटर्स ऑफ द सरफेस एंड 75% लाइज विद इन द लोएस्ट 11 किलोमीटर। यानी जो 99% है एटमॉस्फेरिक मास, वो यानी आप समझ लें कि अर्थ है, उसका सर्कल जब हम ड्रा करते हैं तो वो जो बाउंड्री बनेगी उस बाउंड्री के इर्द गिर्द जो है 99% मास जो है उस बाउंड्री से लेकर अबव 30 किलोमीटर तक वो मास जाएगा। ठीक है। और बाकी जो है वो 11 किलोमीटर्स, उसे नेक्स्ट 11 किलोमीटर्स के अंदर जो है वो लाई कर रहा है। ठीक हो गया। ये जो कंपोजिशन उसने दी हुई है टेबल के अंदर, दिस टेबल इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें समटाइम्स जो है वो MCQs भी पूछ लेते हैं वो, और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि 4 गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में मेजरली। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 78.09%। ऑक्सीजन की कितनी है, 20.94%। कभी कभी जब MCQs में आता है तो 20.94 की बजाय वो 21% की ऑप्शन भी होती है। ठीक है। तो अगर आपको 20.94 की ऑप्शन नहीं होगी MCQs में, 21% की ऑप्शन होगी, तो 21% की ऑप्शन भी ठीक होगी, क्योंकि ये 29 जो है वो राउंड ऑफ करेगा उसको, 0 को और 1 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है। आर्गोन की कितनी है, 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। ठीक हो क्या। नेक्स्ट हमारा साइड ब्लॉक है। इसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। एज सच इसमें कोई कह लेंगे ख़ास चीज़ नहीं है, बस जनरल जनरल बातें हैं और ये MCQs में आ जाती हैं। ठीक है। सनलाइट क्या है, उसके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं। ठीक है। ऐसी रेडिएशंस होती हैं, रेज़ आ रही होती हैं। रेडिएशंस क्या है, रेज़ हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, शॉर्ट होती है। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हीट एनर्जी विच इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, उनसे एब्जॉर्ब होने के बाद हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। उस हीट एनर्जी की जो रेडिएशन वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। ऑन द एवरेज देर इज़ टोटल 32% रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एवरेज पे हमारा जो मतलब जो सन से एनर्जी आ रही है ना, जो लाइट आ रही है, या तो वो रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट होती है या फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है, कह रहा है कि जो 32% लाइट हमें आ रही है सन से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, 6% जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थ के सरफेस से, और 26% जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। ठीक है। 6% लाइट क्या हो रही है, अर्थ के सरफेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, और 26% स्पेस में रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की वजह से, गैसेस की वजह से और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एटमॉस्फेयर में, यानी जो 6% स्पेस में नहीं जा पा रही, या जो हमारे जा रही है उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है, वो किस वजह से जा रही है, क्लाउड्स की वजह से, गैसेस की वजह से और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें उसने बताया कि 18% जो लाइट है वो, अब जो 32% क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। 18% सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो रिमेनिंग 32 एंड 18 कितने हो गए, 50% ये हो गया जो सनलाइट आ रही है हमें, और जो रिमेनिंग 50% है वो रीचेज अप टू द अर्थ सरफेस, जो अर्थ तक पहुँच रही है और वो एब्जॉर्ब हो रही है अर्थ से। 18% एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑब्जॉर्व करी हैं, 50% अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। और ये एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है हीट की फॉर्म में, और उनके वेवलेंथ क्या है, लार्जर है, विच इज़, और उस जो वो जो हीट निकाल रही है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही है। नेक्स्ट जो है, हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एब्जॉर्ब कर रही है और वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरह से है, ये हम जब ओजोन वाला टॉपिक पढ़ेंगे और जब ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बताएं। ठीक है। तो इसमें आप जो है डेफिनेशन के साथ साथ अलॉन्ग विद कंपोजिशन भी हमें बतानी पड़ती है, दैट इज़ इन द डिटेल आफ्टरवर्ड इन द चैप्टर। ठीक है। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स। 4 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, एक्सटेंडेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप जाते जाएंगे 4 लेयर्स बनेंगी एटमॉस्फेयर की।
एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट गैसेज डिक्रीजेज ग्रेजुअली अपवर्ड दैट रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो जो गैसेस की कंसनट्रेशन है, जो गैसेस की कह लें कि अमाउंट है, वो डिक्रीज़ करती जाएगी। यानी जो अर्थ के सरफेस के पास गैसेस हैं, या जो अर्थ के सरफेस के पास वाली लेयर है, उसके अंदर गैसेस की कंसनट्रेशन, गैसेस की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जो अर्थ से दूर हैं, ऊपर की तरफ हैं, उनमें कंसनट्रेशन क्या होगी, कम होगी। बट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज़ नॉट चेंज इन द ग्रेजुअल वे। लेकिन जो टेम्परेचर है वो कह रहा है ग्रेजुअल वे में, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज नहीं हो रहा, बल्कि उसके अंदर एक सडन चेंज आ रहा है। इट वेरीज इन अ कम्प्लेक्स वे, वो एक कम्प्लेक्स वे में चेंज हो रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर के चेंज की वजह से उसने कहा है कि एटमॉस्फेयर को हम 4 रीजन्स में डिवाइड करें, ठीक है। किस चीज़ की, जैसे MCQs में आ जाता है कि एटमॉस्फेयर को किन 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया, क्यों किया गया है, टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से डिवाइड किया गया है। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम 17 to -58 डिग्री सेल्सियस रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडेड अप टू 12 किलोमीटर। अर्थ का सरफेस है, समझ लें एक सर्कल आप ड्रा करें, उसके सर्कल जब आप ड्रा करेंगे तो वो जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से 12 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट लेयर है। वहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस टू -58 डिग्री सेल्सियस। उस लेयर को आप क्या बोलते हो, ट्रोपोस्फियर। ये फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो है वो नेक्स्ट लेयर एक्सटेंड करी है, जो कि अप टू 50 किलोमीटर है, ठीक है। एंड दिस अबव दिस लेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। इस लेयर के ऊपर कौन सी लेयर है, 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर आ जाती है, स्ट्रेटोस्फियर आ जाती है। इन दिस लेयर टेम्परेचर जो है वो यानी -58 से कहाँ पर चला जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, 17 से -58 पे जा रहा है, और स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, -58 से 2 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फियर लाइज द मेसोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर आ जाती है, जो कि 85 किलोमीटर तक है, और राइजेस इन दिस रीजन अगेन टेम्परेचर डिक्रीजेज। फिर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर -93 तक डिक्रीज़ कर रहा है, एंड फिर 85 से ऊपर तक अप टू द ब्रिम जो है वो कौन सी लेयर है, थर्मोस्फियर की, जिसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता ही जा रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, आपने ये ग्राफ ज़रूर ड्रा करना है, ठीक है। इसमें ये देखें, ये बताया हुआ है कि जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर की, वो कहाँ से है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक, यहाँ तक उसने आपको बताया हुआ है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक। फिर जो है ये देखें, यहाँ 12 किलोमीटर तक उसने आपको बताया हुआ। नेक्स्ट जो उसकी लेयर है, उसमें टेम्परेचर कितना है आपके पास, 17 से लेकर -53 तक का टेम्परेचर है, उसकी 58 तक का, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर की है, वो कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक। उससे नेक्स्ट लेयर मेसोस्फियर की है, वो कहाँ तक है, 85 तक। और फिर ऑनवर्ड क्या कौन सी लेयर जा रही है आपके पास, थर्मोस्फियर की, ठीक है। और साथ में टेम्परेचर डिक्रीज़ कहाँ पर हो रहा है, इंक्रीज़ कहाँ पर हो रहा है, वो भी साथ साथ बताया हुआ है।